एकनाथ बनर्जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो आज के समय में जगह जगह सनातन धर्म को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और जो वामपंथी लोग हैं जो आप लोग बोलते हो वो भी आप पर कटाक्ष करते रहते हैं और आपके द्वारा जो जगह जगह जाकर हिंदुओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम भी रखे जाते हैं, तो ये क्या औपचारिकता चल रही है, जरा बताएंगे उसके बारे में आप। ऐसा है, जब भारत देश आजाद हो गया, उसके पहले जब आजाद हो गया तभी भारत में ये बात ज्यादा तौर से चली कि दो विचारधारा के लोग एक साथ नहीं रह सकते थे। तो दो विचारधारा के लोग नहीं होने की वजह से, एक साथ नहीं रहने की वजह से एक पाकिस्तान बना, एक बना हिंदुस्तान, एक भारत बना। आज वो तो इस्लाम, पाकिस्तान इस्लाम कंट्री बनाने में सक्षम हो गया है, लेकिन आज भी हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने में सक्षम नहीं हो गए। इसलिए हम गांव-गांव जा रहे हैं, हर राज्य में, हर प्रांत में पहुंच रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य अयोध्या से उनके मार्गदर्शन में हम हर प्रदेश में पहुंच रहे हैं। अभी हालांकि में हमारे जगत गुरु परमहंस आचार्य 1 जनवरी को बागेश्वर धाम पहुंचे थे। उस कथा में पहुंच के उन्होंने बागेश्वर धाम को आदेश दिया कि हिंदू राष्ट्र के लिए आप आवाज उठाइए। तो आज बागेश्वर धाम वाले ने भी हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाई और ये मुहिम लगातार चल रही है, क्योंकि 7 नवंबर 2023 को जगत गुरु परमहंस आचार्य अमर उपोषण के लिए अयोध्या में बैठ रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का उन्होंने समर्थन भी दिया है, जो बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर है, उनको भी समर्थन दिया है कि आप को हम समर्थन देते हैं। तो उनकी धारणा पहले से इस तरीके से थी कि जब वो फेमस हो गए तब जाकर उन्होंने ऐसा बोला है? नहीं, उनकी धारणा क्या थी वो पता नहीं है। जगत गुरु जी जब गए तब जाके उन्होंने उनको आदेश दिया कि कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आप आपके मन से आवाज उठाइए। तो उस आदेश का उन्होंने पालन किया और हमारे जगत गुरु भी उनको समर्थन में उतरे और हम सब साधु संतों उनके समर्थन में उतरे हैं और सब एक साथ होके इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए ये उपोषण कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि जल्द जल्द ये भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। कहा जाता है कि जिस तरीके से जो भविष्यवाणी करते हैं, कोई भी जगत गुरु हो या धीरेन्द्र शास्त्री जी हो या अन्य कोई महंत हो या पीठाधीश्वर हो, से भविष्यवाणी करते हैं, भविष्य बताते हैं, क्या इस तरीके की विद्या पर आप भी विश्वास रखते हैं? नहीं, इस तरह की विद्या जो है ये ऋषि मुनि द्वारा से बनाई गई थी, जो गुरु परंपरा से चली आ गई। कभी कभी कोई शिष्य उस विद्या का कला बल के उत्पन्न कर दिया, क्योंकि ये लोगों का विश्वास को हासिल करने के लिए उनको अंधविश्वास से बाहर लाके वो जो आज इस तरह से उनके अंदर भूत आना, प्रेत आना, ये जो ना, ये एक मानसिकता है। इस मानसिकता को उसको बाहर निकालने के लिए ये जो कला है ये पहले ऋषि मुनि ने बताई गई परंपरा आई है। इसलिए गुरु लोग जल्दी किसी को नहीं देते हैं, जिसके ऊपर बहुत विश्वास हो, आत्मविश्वास हो, उसी को सौंप के जाते हैं, अन्यथा ये कला किसी को नहीं दी जाती। यानी आपका कहना है कोई ईश्वरी शक्ति नहीं होती इस तरीके की? जो भटके हुए को रास्ता दिखा सकता है, भटके हुए को अच्छा राह पे ला सकता है, परेशानी वाले की परेशानी हाल निकाल सकता है। क्योंकि जो भी बातें होती है ना, इंसान के इस ब्रेन से सब कुछ अवेलेबल है। कभी कभी इसको ठीक करने के लिए भी कुछ कला करनी पड़ती है। तो वो जो है, मैं इसको कला ही मानता हूँ, लेकिन आध्यात्मिक में रह के भगवान के सानिध्य में आने का ये बहुत बड़ा योगदान इससे मिलता है और लोगों की श्रद्धा बनी रहती है। तो बागेश्वर धाम, तो आपका मानना ये है कि ईश्वरीय शक्ति कुछ नहीं होती है, विज्ञान बड़ा है, ईश्वरीय शक्तियाँ छोटी है, होती नहीं है। ईश्वरीय शक्ति मैं मानता हूँ, ईश्वर है, भगवान है दुनिया में, नहीं है ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, कुछ तो है। ऐसे कई धर्म बन गए, तो क्या वहाँ भगवान की उपाधि नहीं? क्या बस फर्क इतना है कि हम किसको मानते हैं और किसी और को मानते हैं, फर्क एक ही है। लेकिन कोई ना कोई गॉड फादर है, उसकी आराधना करनी चाहिए। करने के लिए आज के दिन में लोग क्या है, कोई चमत्कार दिखावे, कोई कुछ करके बतावे तो उसको मानते हैं। और बागेश्वर धाम के पास तो कला उसके गुरु के द्वारा मिली है, लेकिन उन्होंने सही जगह, सही प्लेटफॉर्म में इसका यूज किया है
कि जो लोग दुखी है, प्रताड़ित है, वो पादरी के पास ना जाए, चर्च में मत जाए या यहूदियों के पास ना जाए, वो भी तो वही कर रहे हैं मन से। तो हमारा ज्ञान वो लोग वापर रहे, तो वही ज्ञान बागेश्वर धाम में सही समय पे वापरा है और हर हिंदू की तो चेतना जगाई है। आपका कहना यह है कि चर्च में और मस्जिद में या कहीं अन्य धर्म में इस तरीके की कला को कोई दिखाता है, वो दिखावा है, और आपके सनातन धर्म में इस तरीके की कला को कोई करता है तो अच्छा है? नहीं, अच्छा और बुरा की बात नहीं कर रहा है। आपको कोई ज्ञान मिला है, आप उसको कौन से मंच पे लाते हो, वो आपका सोच है। अगर उसको आप कला के मंच पे लाते हो, अच्छा जो आज दिखा रहे हैं लोगों को ये कला है, ये कला है, अच्छा इनको पूछो इसने किससे सीखी, उसको पूछो उससे किसने सीखी। जब इसका अंत पर जाओगे तो पता चलेगा किसी ऋषि मुनि ने ही उसको शोधा है और उसका विज्ञान से मतलब नहीं है, वो ऋषि मुनि की कला है, वो आप आई। क्योंकि कई लोग कहते थे कि भाई हवाई जहाज काल्पनिक है, रावण के पास नहीं था। अरे कल्पना करना भी सबसे बड़ी बात है, उसी कल्पना से आज हम हवाई जहाज में बैठ रहे। कई दिन पहले लोग कहते थे अरे यहाँ से बैठ के अमेरिका में बात नहीं होगी, ये भगवान कैसे बात करते। अरे यही कल्पना तो भगवान ने तुम्हें दी उस स्वरूप की, तो आज तुम मानने में सक्षम हो गए, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन में बहुत कुछ है, लेकिन इसके लिए कल्पना होनी चाहिए। जब कल्पना होती है ना, पूरा ब्रेन आपका काम करना चालू करता है, जो चीज आपने नहीं सोचा इसी ब्रेन से निकलती है। तो महाराज जी मैं एक बात और पूछूंगा, धर्म एक है, हिंदू धर्म, और इसमें न जाने कितने महंत, कितने जगत गुरु, कितने पीठाधीश्वर उसमें उपस्थित है। सबकी धारणा एक साथ मेल क्यों नहीं खाती है, सब भिन्न भिन्न क्यों सोचते हैं? ये जो है तुमको मैं कहूंगा, धर्म एक है, वैदिक सनातन धर्म एक है। अब इसका उदाहरण देने का रहेगा ना, मैं बहुत सरल सिंपल तुमको देता हूं। सनातन धर्म क्या है? एक दूध है। जब दूध से जिस प्रकार से माखन निकला, दही निकला, पनीर निकला, मावा निकला, पेड़ा निकला, दूध से निकला है जी, वो क्या है? उसके पदार्थ, अनेक पदार्थ बन गए। तो मैं ये जो इतने धर्म है इनको मैं पंथ कहता हूं। धर्म एक ही है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। और तुम जो कह रहे अभी कि इनमें एकता क्यों नहीं, अनेक लोग अपने विचारधारा से रहते हैं, हर किसी को अपना नाम चाहिए। लेकिन आज जो हम साधु संतों को इकट्ठा करने का काम धीरेन्द्र शास्त्री ने किया है, और सब साधु संत एक जगह आए हैं, तो ये समझ के चलो अभी आगे जाके सब एकता के साथ रहेंगे और इस हिंदू सनातन को जागरूक करने का काम करेंगे और जल्द से जल्द ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। चलिए, हमारी भी शुभकामना, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफल हों। लेकिन कुल मिला के समाज में विरोध की प्रक्रिया तो इस समय चली रही है। चारों तरफ केवल सनातन धर्म और विज्ञान, इन दोनों की आमना सामना हो ही रहा है। सनातन एक विज्ञान है। अगर कोई वैज्ञानिक हो, किसी भगवान को ना माने दे, अगर वो सनातनी भी है, लेकिन जब वो कोई परीक्षण करता है, जब किसी चीज को ढूंढने में कामयाब हो जाता है ना, तब वो करता है हे भगवान मुझे यश आया। तो उसके शब्द कैसे कहां से पैदा होगा उसके दिमाग में, कितना भी बड़ा हो, भगवान को नहीं मानता है, लेकिन वो कहते हैं भगवान मेरा मिशन कामयाब हो। इसका मतलब वैज्ञानिक भी भगवान को मानता है। चलिए, भगवान नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया।